सुप्रभात। दीवाने गालिब, यह हमारी चर्चा का विषय। दीवाने गालिब। हमारा काल जिज्ञासा, खोज तथा शंका का है। प्रश्न चिन्ह चारों ओर बिखरे हुए, प्रतिभा उलझी हुई है, नवीन मार्गों की खोज है। 47 ईस्वी में बिछी हुई संस्कृति के सामर्थ्य लौट गई थी। अब तक नवीन सामर्थ्य नहीं बिछ पाई है। पुरानी जीवन संस्कृति बिखर चुकी है तथा नवीन संस्कृति अर्घ अभी तक नहीं बन पाई। मरीच का अधिक है, वास्तविकता कम। खोजी नयन क्षितिज पर उभरती हुई हर रेखा को एक नया मार्ग समझ लेती है, परंतु शीघ्र ज्ञात होता है कि वह मात्र छाया है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि बिना दिशा तथा निष्प्रभ धीमी ज्योति के टेढ़ी तिरछी प्रतिछाया थी। प्रतिभा और पीछे की ओर पलट आती है और नए क्षितिज की प्रतीक्षा करने लगती है। गालिब ने अपने एक काव्य में कहा है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेजरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहवर को मैं। तो हमारा ये युग विज्ञान तथा आधुनिकीकरण की उन्नति का है। मनुष्य वायु में उड़ना तो सीख रहा है, परंतु पृथ्वी पर चलना भूलता जा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे अधिक असमंजस से ग्रस्त है। उसे ज्ञात नहीं होता कि जो कुछ सामने है उसकी वास्तविकता क्या है। विज्ञान ने जगत की वास्तविकता की गांठें खोलना आरंभ की है। कदाचित मनुष्य का चित्त उजाड़ सा होता जाता है। भय, आतंक, निस्तब्ध और निरात्मक जीवन की पद्धति बनती जा रही है। जीवन की इस निर्दयी तथा पाषाण हृदय की ग्रस्त से कुछ क्षण चुराकर मनुष्य सभ्यता के युग में शरण लेना चाहता है तथा वहाँ उसे वरु कुछ और ना मिले, क्षण भर के लिए हृदय की शांति अवश्य मिल जाती है, जो उसको दृढ़ धैर्य एवं शिथिल अंगों को उसके अंधकार में डूबते हुए मस्तिष्क तथा वीरान होते हुए हृदय को कार्य शक्ति प्रदान करती है, जिससे उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो फिर से उसे जीवन युद्ध में भाग लेने के लिए एक एकांत बना देती है। इस प्रकार सभ्यता का विज्ञान के काल में मान, मूल्य तथा महत्व तो बढ़ता ही रहेगा। मिर्जा असद उल्लाह खां गालिब ने 27 दिसंबर 1797 को अकबराबाद, आगरा में जन्म लिया। गालिब ने लगभग 72 वर्ष की आयु पाई। वो 15 फरवरी 1869 को हमारी संस्कृति के बहुमूल्य उर्दू एवं फारसी काव्य रूपी पुरस्कार प्रदान कर सांसारिक जीवन चक्र से मुक्ति का प्राप्त कर गए। उर्दू में गालिब की काव्य शैली सबसे भिन्न है। वह 19वीं शताब्दी का काव्य है, किंतु हमें अपने युग की वाणियों से भरा ज्ञान प्रतीत होता है। गालिब की काव्य पंक्तियों के पर्दे में जिज्ञासा के चिन्ह बोलते हुए प्रतीत होते हैं। गालिब के अच्छे काव्य की उच्चारण शैली जिज्ञासा से भरी है तथा यही हमारे युग की विशेषता है। गालिब का काल दृढ़ विश्वास का काल था। कथनों पर निसंकोच एवं बिना विलंब निष्ठा ले आने का युग था। जो सामने है उसको देखने तथा मानने का युग था। ये तो हमारा काल है जो देखने पर निरीता करना ही नहीं चाहता, समझना भी चाहता है। किसी कथन पर विश्वास करने से पूर्व उस कथन को परखना चाहता है। जो कुछ कहा गया उस सबको नए सिरे से खंगालना चाहता है, उसका विश्लेषण करके वास्तविक बात तक पहुंचना चाहता है तथा इस क्रिया में वह संबंध एवं प्रातात्विक मूल्यों को एक ही आधार पर निसंकोच तोड़ डालने में झिझक अनुभूत नहीं करता। गालिब ने एक फारसी काव्य में कहा कि हे पिता महोदय, मुझसे उलझो मत। तुम हजरत नूर के पुत्र को देखो जिसने पिता के धर्म को त्याग दिया था। जो व्यक्ति विद्यमान है वही पूर्वजों की बताई हुई हर बात को नहीं मान सकता। यह वास्तविकता गालिब के काव्य की। एक और तो हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति की प्रबल इच्छा है, मुख्यतः ऐसे धार्मिक कट्टरपन से जिसको दुनियादार धर्म वालों ने अपने लाभ के लिए उन्नति दी है तथा जिसने मनुष्यों के विभिन्न वर्गों में घृणा की दीवारें पैदा खड़ी कर दी। जब वो कहते हैं कि वफादारी व शर्ते उस्तुवारी असल ईमा है, मेरे बुतखाने में तो कौवे में गाड़ो ब्राह्मण को, तो ऐसे स्वतंत्र विचारों को प्रश्न करते हैं कि धार्मिक रीति रिवाजों के पराधीन वास्तविक वस्तु नहीं, वास्तविक वस्तु अर्थात स्वामी निष्ठा की कल्पना तथा उसको यदि पूर्ण कर दिया जाए तो ब्राह्मण भी कौवे में दफन किए जाने के योग्य है। उन्होंने अपने विचारों का अत्यधिक स्पष्टीकरण इन काव्य पंक्तियों में प्रत्यक्ष किया है कि तात में ता रहे ना,
मैं बांगई की लाग, दोजख में डाल दो कोई शिकर ले, कोई लेकर बहिश्त को। दोजख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को, अर्थात आराधना स्वर्ग के लिए की जाती है तथा पापों से ये बचा जाता है कि हम नरक में ना जाएं। ये वास्तविक आराधना नहीं हुई, ये तो लालच एवं भय का चमत्कार हुआ। इसीलिए स्वर्ग तथा नरक दोनों की कल्पना को यदि समाप्त कर दिया जाए तब वास्तविक आराधना हो सकेगी। एक काव्य में मानवता के सर्वोच्च प्राणिधान को इस प्रकार प्रत्यक्ष किया है कि हम मुबाहिद हैं, हमारा केस है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। अर्थात हम एक ही के परस्तिश करते हैं। हमारा धर्म यह है, प्रत्यक्ष रीतियों एवं प्रकटित धन सब बिल्कुल छोड़ दिए जाएँ। विभिन्न धर्म जब समाप्त हो जाएंगे तब वास्तविक विश्वास व्यक्ति को मिल जाएगा। यह दृष्टि का विस्तार, यह हृदय की विशालता है, प्रत्यक्ष रीति रिवाज एवं प्रकटित धार्मिक बंधनों से खुली अस्वीकृति है। यह गालिब के काव्य के वास्तविक गुण। यह काव्य शैली मानवता पर दबाव डालती है, धार्मिक भेदभावों को समाप्त करने पर बल देती है और प्रत्यक्ष बातों को बंदी बनाने को बुरा कहती है, प्रत्यक्ष बातों का बंदी बनने को बुरा कहती है। यह दृष्टि के फैलाव एवं हृदय की विशालता को मानवता की पूंजी बताती है। ये कट्टरपन का खुला विरोध करती है। जो दर्शन शास्त्र विचारधारा में होती है वही सुंदरता भी है, जिसको स्वीकार करने की शिष्टता उपासक को प्रकृति के बिना प्राप्त नहीं हो पाती। तो गालिब का काव्य बढ़कर अनुभूत होता है। हमारे काल की चिंतित प्रतिभा तथा व्याकुल मन ने सांत्वना को एक नवीन साधन पा लिया है। इससे हमारी प्रश्न तथा देखने की शक्ति में वृद्धि होती है एवं नवीन अंतरिक्ष में उड़ने तथा नवीन जीवन संस्कृति के परख की शिष्टता और उसके खोज की साहस मिलता है। एवं यह भी चेतना मिलती है कि जगत संपूर्ण नहीं, निर्माण की सीढ़ियाँ भी बहुत शेष हैं। इन्हीं विचारों को इकबाल ने भी अपने काव्य में स्वीकार कर किया कि यह कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़यकून। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।